नमस्कार। अलंकारों पर हम सतत बात कर रहे हैं और अलंकारों में आज जिस अलंकार की हम बात करने जा रहे हैं वो है अन्योक्ति अलंकार। कल हमने समासोक्ति अलंकार की बात की थी और जब हमने समासोक्ति अलंकार को देखा तो जहाँ प्रस्तुत से होत है अप्रस्तुत को ज्ञान, हमने वो वाली बात देखी कि जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का ज्ञान हो रहा है। देखिए, दो शब्द ये आ रहे हैं, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। ये क्या है? ये वही है उपमेय और उपमान, जिन शब्दों का प्रयोग हम बार बार सादृश्य मूलक अलंकारों में कर रहे हैं। जो रुइयक ने जो भेद किया है और उसमें जो पहला है सादृश्य मूलक अलंकार, उसमें हमने नाना अलंकारों को देखा, चाहे वो उपमा ले लीजिए, चाहे रूपक ले लीजिए, चाहे अपनोति ले लीजिए। इन सभी अलंकारों की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ उपमेय और उपमान की बात हो रही है। आज जिस अलंकार को हम देखेंगे, अन्योक्ति अलंकार, अन्य के लिए कही गई उक्ति जो है अन्योक्ति अलंकार, जिसे हम अप्रस्तुत प्रशंसा भी कह देते हैं। इसका जो बहुत सुंदर प्रयोग किया है वो बिहारी ने किया है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, रीतियाँ जिनके काव्य में आके स्वतः सिद्ध हो गई हैं। जो रीति के जानकार तो थे, जो काव्यांगों के जानकार तो थे, लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग अपने काव्य में किया, न कि लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखने को, तो उन्हें हमने रीति सिद्ध कवि कहा। तो बिहारी ऐसे ही रीति सिद्ध कवि हैं जिन्होंने इस अलंकार का बहुत अधिक और बहुत सुंदर प्रयोग किया है। इस अलंकार के क्या लक्षण हैं, क्या उदाहरण हैं, आइए जानते हैं। जब हम अन्योक्ति अलंकार की बात करते हैं तो अन्योक्ति अलंकार को ही अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहा जाता है। अन्योक्ति का मतलब है अन्य के लिए कही गई उक्ति। तो अन्य के लिए कही गई उक्ति से जब प्रस्तुत की बात जहाँ की जा रही है, जिसे संबोधित करना है वो बात जहाँ की जा रही है, वो अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। तो जब हम अन्योक्ति की बात करते हैं और अन्योक्ति को ही हम कह रहे हैं कि ये अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, तो ये किस तरह से है, आइए जानते हैं। तो अन्य के लिए कही गई उक्ति ही अन्योक्ति है। पहली बात तो यहाँ ये स्पष्ट होती है। और जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो जहाँ पर अप्रस्तुत वर्णन या अप्रस्तुत के कथन से प्रस्तुत की प्रतीति जहाँ पर होती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा क्या है, इन शब्दों को जानना पड़ेगा। प्रस्तुत और अप्रस्तुत क्या है? प्रस्तुत जो हमारे समक्ष उपस्थित है, जो उपमेय है, उसे हम प्रस्तुत कह रहे हैं, और जो उपमान है उसे अप्रस्तुत कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं अप्रस्तुत वर्णन या अन्य के लिए कही गई उक्ति से जो प्रस्तुत अर्थ को जो सूचित किया जा रहा है वो अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा कहा जाता है। यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा की जब बात हम करते हैं तो अप्रस्तुत प्रशंसा में भी एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, प्रशंसा। तो ये थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ये जो अप्रस्तुत प्रशंसा में जो प्रशंसा शब्द है वो स्तुतिवाचक नहीं है, वो वहाँ पर किसी की वाहवाही नहीं की जा रही है उस शब्द से, बल्कि वो केवल कथन या वर्णन के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, जैसे रसगंगाधर में इसकी जो परिभाषा दी गई है कि प्रशंसनम तु वर्णन मात्रम न तो स्तुति ही, कि जो प्रशंसा है यहाँ पर केवल वर्णन मात्र है, एक कथन मात्र है, न कि स्तुति। इसे यहाँ पर किसी की वाहवाही करने के अर्थ से यहाँ पर प्रयोग में नहीं लिया गया है। तो इस अलंकार में अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत की प्रतीति कराई जाती है, अतः इसे क्या कहा जाता है? अप्रस्तुत प्रशंसा कहा जाता है। दूसरी बात ये कि गम्योपमेय आश्रय अलंकार है। कैसे? क्योंकि ये इसमें जो उपमा है या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में जो सादृश्य है, जो उपमा है, वो व्यंग्य रहती है, इसलिए इसे हम गम्य आश्रय अलंकार कहते हैं। इसमें सदा दो पदार्थों का वर्णन होगा, प्रस्तुत और अप्रस्तुत का। ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो वर्णन होगा वो सदैव दो प्रकार पदार्थों का होगा, अप्रस्तुत का और प्रस्तुत का। तो ये जो वर्णन कहते हैं, इसमें
जो अप्रस्तुत है वो वाच्य रूप में रहेगा और जो प्रस्तुत है वो व्यंग्य रूप में रहेगा। उसका अर्थ हमें व्यंजना से लेना पड़ेगा। किसका? प्रस्तुत का। तो अप्रस्तुत सदैव वाच्य, वो वहाँ पर लिखा होगा, वो आपको बताया जाएगा, और प्रस्तुत का अर्थ वहाँ व्यंजना में लेना होगा। ये महत्वपूर्ण है। समासोक्ति में इससे उलट हमने कल देखा था कि जो प्रस्तुत है वो वाच्य रूप में था और अप्रस्तुत है वो व्यंग्य रूप में था। लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं तो अप्रस्तुत वाच्य रूप में है और जो प्रस्तुत है वो व्यंग्य रूप में। अतः अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत व्यंग्य की जहाँ पर बात की जाए उसे हम अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। इसे ही जैसे कि रीतिकालीन आचार्यों ने यही किया है, विभिन्न जो काव्यांग हैं उसके लक्षण उदाहरण दिए हैं। तो जब हम पद्माभरण में देखते हैं जो कि पद्माकर का ग्रंथ है, तो वहाँ पर वो लिखते हैं अप्रस्तुत वृत्तांत में जहाँ प्रस्तुत को ज्ञान, वृतांत जो बात की जा रही है वही प्रशंसा है। तो जहाँ अप्रस्तुत वृतांत में प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाए और ये जो कथन जो किया जाए वो 5 प्रकार से किया जाए तो उसे क्या माना जाना चाहिए? अन्योक्ति माना चाहिए। अभी 5 किस तरह से किया जाता है, किन 5 तरहों से इस बात को अप्रस्तुत प्रशंसा को कहा जाता है वो देखते हैं। तो पहला जो है वो अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा सदृश्य प्रस्तुत अर्थ का बोध। अप्रस्तुत अर्थ है वो वाच्य के रूप में उपस्थित है और उसके समान ही किसी प्रस्तुत अर्थ का जो बोध कराया जाए, तो यहाँ अर्थ की बात की जा रही है। फिर अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का बोध। यदि अप्रस्तुत सामान्य से किसी प्रस्तुत विशेष का बोध कराया जाए तो वहाँ पर भी अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार माना जाता है। इसी तरह अप्रस्तुत विशेष से सामान्य प्रस्तुत, तो विशेष और सामान्य कार्य कारण संबंध और सारूप्य मूल ये हैं। और इसी से जो कार्य से देखा तो हमने अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण की प्रतीति, अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य की प्रतीति। तो ये जो भेद हैं मुख्यतः 3 है पर आधारित है कि प्रस्तुत अप्रस्तुत के 5 प्रकार के जो संबंध है, जिसमें या तो ये संबंध सामान्य विशेष का होगा या कार्य कारण संबंध के आधार पर होगा या सारूप्य द्वारा होगा, तो उसके आधार पर इसका भेद किया जा सकता है। उदाहरण एक देखते हैं। गोपिन के असुवन भरी सदा उसोस अपार, डगर डगर ने वह रही बगर बगर के बार। तो यहाँ कवि ने अप्रस्तुत के रूप में आंसू रूपी कार्य के वर्णन से प्रस्तुत जो गोपियाँ हैं उनके गोपियों के विरह की बात की गई है। तो यहाँ अप्रस्तुत तो है कि आंसू रूपी कार्य हो रहा है। देखिए, गोपिन के आंसुअन भरी सदा उसोस अपार, गोपियों के आँखों में इतने आंसू भरे हैं कि जो ब्रज कि जो हर राह उसमें निमग्न हो गई है और हर महल और घर जो है उसके बाहर वो जो अश्रुधारा है वो बह रही है। तो अश्रु रूपी कार्य योजना यहाँ हो रही है। लेकिन प्रकारांतर से जो प्रस्तुत क्या है, यहाँ पर गोपियों का विरह है, विरह वेदना है, वो प्रस्तुत के रूप में यहाँ पर ध्वनित हो रही है और वो हमें व्यंजना से ग्रहण करनी पड़ रही है। इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा मानी जाएगी और उसमें भी जो कार्य निबंधना है वो वाला भेद हम इसका मानेंगे। तो यहाँ अप्रस्तुत कार्य के वर्णन से प्रस्तुत कारण की प्रतीति करवाई जा रही है कि कारण क्या है, कि अश्रुओं की नदी का प्रवाहित होने का उल्लेख करके विरह दशा का जो कारण बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार माना जाएगा। हमने जो इसके 5 संबंधों की बात की, 5 भेदों की बात की, यदि उसमें हम देखें तो एक जो महत्वपूर्ण है वो है सारूप्य निबंधना। तो जब हम सारूप्य निबंधना की बात करते हैं तो इसमें अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत समान, अप्रस्तुत समान से प्रस्तुत सामान्य की प्रतीति हो तो सारूप्य निबंधना होती है। इसका उदाहरण यदि हम देखें तो माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। तो यहाँ पर जब हम माली की बात कर रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं कलियों की, तो माली और कलियों की बात करके यहाँ पर जो बात की गई है सामान्य व्यक्ति की मृत्यु की बात की गई है। तो यहाँ अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत सामान्य की प्रतीति करवाई जा रही है, इसलिए सारूप्य निबंधना अलंकार माना जाएगा। विशेष निबंधना में जब कोई
विशेष व्यक्ति जो है किसी को बात वहाँ पर संप्रेषित कर रहा है, किसी विशेष उक्ति के माध्यम से, किसी विशेष परिपाटी के माध्यम से, किसी विशेष नियम के माध्यम से, किसी विशेष नीतिपरक बात से, तो वहाँ विशेष निबंधना मानी जाती है। और उसमें हम बिहारी का ही दोहा फिर से देखते हैं, स्वार्थु सुकृतु न श्रम वृथा, देखु विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पंच ही ना मारी। कि हे बाज, तू पराए हाथों में पड़कर अपने ही पंछियों को नहीं मार। तो यहाँ पर ये बात कह के जो दो प्रकार का शासन है वो जनता के लिए किस प्रकार हानिकारक है, यह बात कही जा रही है। तो यहाँ पर विशेष निबंधना मानी जाएगी। फिर उदाहरण कार्य निबंधना जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कार्य अप्रस्तुत कार्य के माध्यम से जो प्रस्तुत की व्यंजना जहाँ की जाती है, तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। बिहारी का दोहा है ये भी, अली कली ही सो विध्यो, आगे कौन हवाल। तो अप्रस्तुत कार्य के माध्यम से प्रस्तुत कार्य की बात जब की जा रही है तो वो कार्य निबंधना यहाँ मानी जाएगी। तो भ्रमर प्रवृत्ति जो है वो अप्रस्तुत है, उससे राजा जय सिंह जो कि राजकाज भूल कर रानी के स्नेह में निमग्न हो गए हैं, उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ कार्य निबंधना मानी जाएगी। सामान्य निबंधना जहाँ कहते हैं जब अप्रस्तुत सामान्य के वर्णन से प्रस्तुत विशेष का ज्ञान हो। अप्रस्तुत सामान्य का कथन किया जा रहा है और वो विशेष व्यक्ति को कहा जा रहा है। देखिए, सबल पुरुष सो निबल नर, बैर करत हठ जोर। कि सबल व्यक्ति से यदि कोई बरजोरी करके निर्बल पुरुष बैर कर लेता है तो वो अपने ही आप ही अपने हाथों ही हलाहल पी लेता है, जहर पी लेता है। तो यह एक नीति की बात है और इसमें ये बताया गया है किसी विशेष कथन के द्वारा एक सामान्य व्यक्ति को ये कोई कह रहा है, विशेष ये कह रहा है, इसलिए यहाँ सामान्य निबंधना मानी जाएगी। तो ये यहाँ पर हमने अनियोक्ति की बात की, जहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा, जहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात की जा रही है और अप्रस्तुत वाच्य है यहाँ पर, और प्रस्तुत का जो अर्थ हम ले रहे हैं वो व्यंजना से ले रहे हैं, इसलिए यहाँ गम्योप आश्रय हमने यहाँ देखा। तो ये अनियोक्ति थी और अन्य के लिए कही गई उक्ति अप्रस्तुत प्रशंसा जिसे हम कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।